नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एयरटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स। देखिए, मैं आपको न्यूमेरिकल कराने के लिए बोला था इस क्लास में, और पिछली क्लासों में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और रेखीय आवर्धन 3 निगमन करके दिखा दिया गया था। और कब प्लस लेना था, कब माइनस लेना था, वो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई थी। तो उसी पर बेस्ड आज सवाल कुछ लगाएंगे। देखिए, मैं सवाल लिखता हूँ और आप भी साथ साथ में लिखिए। थोड़ा सा समय लगेगा बट आप लिखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, ये सवाल है। एक बार आप इसे ट्राई करिए। देखिए, सवाल में सबसे पहले दिया है फोकस। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण ऐसे होगा, तो इसका गोला इधर बन रहा है। तो आपको बताया गया था कि जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बीच वाला पॉइंट यहाँ फोकस होता है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है। तो ये सब किस में आता है? माइनस में। इधर होता है तो फोकस भी माइनस में। ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये भी माइनस में आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा दर्पण है, तो तुरंत वो लिखना है अवतल दर्पण। और मन मन में फिगर को सोच लेंगे ना तो सवाल गलत नहीं हो सकता है। फोकस दिया है 10 सेंटीमीटर, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। उसके बाद से कह रहा है दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु। तो वस्तु की दूरी दिया है, मतलब यू का मान माइनस का 20 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी को भी कहते हैं, ये पता करना है। तो यहाँ से फोकस का फार्मूला आपको सिखाया गया है, 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। ये हो गया। तो मान रखिए इसमें 1/-10 इक्वल्स टू 1/v, और ये प्लस है, यहाँ माइनस है तो ये माइनस बना देगा 1/20। 20 इधर आएगा तो प्लस में, और ये वाला अपनी जगह पे है -1/10 बराबर 1/v। एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 से कम है 10 दूना, तो यहाँ से 1/v, तो घटा रहे होंगे तो -1/20 बराबर 1/v। उल्टा समझते हैं ना तो उल्टा कर देना है यहाँ पे। तो v बराबर कितना हो गया? माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये बन गया। तो देखिए ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब आप समझिए कि कहाँ बन रहा है। तो दर्पण ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो इधर ही बना है, तभी ना माइनस में आया है। तो ये क्या हो गया? यहाँ रखा है तो आभासी हो गया, उल्टा हो गया। तो ये बस ये प्रकृति वगैरह पूछा नहीं है, तो इतना ही आप छोड़ देंगे। ये इसको नोट करिए। चलिए अब अगला नंबर देखिए लो। अब थोड़ा सा समय लगेगा, सवाल लिखना है, लगाना है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख के सीखेंगे चीज़ों को आराम आराम से। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद से कह रहा है इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु
10 सेंटीमीटर पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ये हो गया। क्या यह वास्तविक होगा? ये पूछ रहा है, क्या यह वास्तविक होगा? ये बस इतना दिया हुआ है, एक बार ट्राई करिए आप लोग। सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिखिए, चिन्ह सहित आपको लिखना है और आपका आंसर जो आएगा वो चिन्ह सहित आएगा। तो ये अवतल दर्पण है, तो तुरंत हम लोग लिखेंगे दर्पण का नाम। कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण। तो यहाँ लिखना है अवतल दर्पण। ये बन गया। 5 सेंटीमीटर की फोकस। तो तुरंत मन में फिगर को सोचिए कि अवतल दर्पण कैसे होगा। तो ऐसे होगा, इसका फोकस इधर होता है, तो यफ किस में होगा? माइनस में तुरंत। तो माइनस का 5 सेंटीमीटर। और यू तो सोचना ही नहीं है, यू अवतल हो उत्तल हो तो हमेशा माइनस में ही कैलकुलेट करना है। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु, तो वस्तु दे दिया यू का मान, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो भी का मान पूछ रहे हैं क्वेश्चन वाले। ये हो गया। तो यहाँ से चूंकि हमें पता है फोकस का फार्मूला 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u, तो यफ का मान -1/5 ये हो जाएगा। भी ज्ञात करना है और u का मान -10 है, तो 1/10 हो जाएगा। ये वाला इधर आएगा तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का 1/5 बराबर 1/v। एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से 10, तो 10 से कम है 5 दूना 1/v, घटा देंगे तो माइनस का 1/10 हो जाएगा बराबर 1/v। उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा करने पर ये भी -10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन वाले पूछे थे प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो लिखेंगे दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये आप स्पष्टीकरण में चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक बनेगा। पूछा था ना कि क्या यह वास्तविक होगा, तो हाँ यह वास्तविक होगा। क्यों? क्योंकि यह दर्पण के सामने बन रहा है और दर्पण के सामने बना प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है। तो इसको आप नोट करिए। अब मिटाते हैं इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये हो गया। इसको एक बार ट्राई करिए आप लोग। देखिए दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है, तो तुरंत यहाँ लिखना है हमें, तुरंत अवतल दर्पण। ये हो गया। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर का फोकस, तो अवतल दर्पण के लिए फोकस किस में है? तो माइनस में, माइनस का 20 सेंटीमीटर। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। इसको मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी u से लिखेंगे तो ये माइनस का 30 हो जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? भी का मान पूछा है। प्रतिबिंब का मतलब भी समझना है और लंबाई कहेगा तो आई और ओ समझना है। प्रतिबिंब के लिए आई हो जाएगा और वस्तु के लिए ओ होगा, वो पूछा नहीं हमसे।
तो चूँकि 1/f बराबर होता है 1/v और -1 प्लस में, तो यहाँ f का मान है -20, तो 1/-20, v का मान दिया हुआ है, ज्ञात करना है, और u का मान -30 है, तो ये -30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये माइनस इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये वाला माइनस का है ही 1/20 बराबर 1/v, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, 30 से 2 बार और 20 से 3 बार बराबर 1/v, तो यहाँ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/60 बराबर 1/v, उल्टा, तो यहाँ ये उल्टा होगा तो v, यहाँ ये उल्टा होगा तो 60/1 हो रहा है तो छोड़ देंगे, तो कहाँ बनेगा, तो दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये आप स्पष्टीकरण में लिख सकते हैं, नोट करिए इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अभी तक देखिए मैं अवतल दर्पण पे ही आपको सिखा रहा हूँ, अभी उत्तल नहीं आया है, तो धीरे धीरे सारे सवालों को लगाएंगे। अब देखिए एक उत्तल पे लगाते हैं। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, समझ जाना है, प्रतिबिंब लिखा है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, वस्तु की लंबाई की आधी है, आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसको एक बार ट्राई करिए आप लोग। देखिए क्या दिया हुआ है, उत्तल दर्पण है, ऐसे बनाएंगे तो फोकस इसका इधर होगा, तो प्लस में लिखना है। तो उत्तल दर्पण के लिए एफ का मान दिया हुआ है, ये वाला 25 सेंटीमीटर। कह रहा है कि दर्पण के सामने यानी उससे दूर एक वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। तो ये रेखीय आवर्धन यम का मान दिया है आधा। रेखीय आवर्धन अभी प्रूफ करके दिखाए थे आपको पिछली क्लास में, v/u बराबर 1/2। u उधर जाएगा तो v का मान यहाँ से क्या बनेगा, v बराबर -1/2। देखिए माइनस पहले हमने भेजा, फिर अब u भेजेंगे, तो u भेज दिया हमने, तो ये हो गया, ऐसे सही से लिख लेते हैं, -1 इधर v बराबर -1/2 इंटू में u, ये बन गया। देखिए u का मान आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, गलत हो गया कहीं। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु दिया हुआ है, ये वस्तु दिया है, u का मान दिया है -25, वस्तु की दूरी मतलब u का मान, और यम का मान दिया है, तो यहाँ v बराबर -1/2 और u का मान कितना हो गया -25, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो v का मान हो गया 25 से कम 25/2 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन वाले बोल रहे हैं तो दर्पण की फोकस क्या होगी, तो f का मान बताना है। तो हमने पढ़ रखा है दर्पण का सूत्र फोकस वाला, चूँकि 1/f बराबर होता है 1/v और प्लस 1/u, तो यहाँ से 1/v का मान ये वाला 25/2, तो ये लिखेंगे 25/2 और u का मान -25, तो ये 1/-25, ये हो गया। हमने बस मान रखा है v का और u का, f ज्ञात करना है। अब यहाँ समझना है थोड़ा सा, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा तो 2 एकम में 2/25 और ये -1/25, हर बराबर हो तो ऊपर जोड़ या घटा लेते हैं, माइनस है तो घटा देंगे, तो 1/25 हो जाएगा, 2 से 1 घटा तो 1/25, उल्टा करेंगे तो फोकस 25 सेंटीमीटर। तो ये जो उत्तल दर्पण है इसका फोकस कितना होगा
25 सेंटीमीटर होगा। बस इतना ही पूछा था, तो आप इसको नोट करिए। और चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे।